विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि। ओम श्री साई राम। नवरात्रि के चौथे दिन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बारे में। यह यज्ञ क्या है? स्वामी कहते हैं यज्ञ का अर्थ है समर्पण, त्याग। लेकिन किस चीज का समर्पण और त्याग? स्वामी कहते हैं हमें समर्पण करना है अपने अहम भाव का, अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का। इसी पर आगे कहते हुए स्वामी कहते हैं कि यज्ञ दो प्रकार के होता है, एक बाह्य यज्ञ और दूसरा आंतरिक यज्ञ। बाह्य यज्ञ तो वह है जो हम सभी को दिखता है, लेकिन ये आंतरिक यज्ञ क्या है? स्वामी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं राजा बलि विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। स्वामी कहते हैं उन्होंने आंतरिक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम सभी के समक्ष उपस्थित किया है, क्योंकि उन्होंने अपने अहम भाव का त्याग कर दिया था। उनके गुरु बार बार उन्हें चेताते हैं कि राजा बलि देखो, वामन अवतार के रूप में स्वयं नारायण आए हैं, इन्हें तुम कोई वचन ना दो। लेकिन राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव, यदि ऐसा है भी तो वह हाथ जिसके हाथ में समस्त सृष्टि समाई हुई है, वे हाथ आज मेरे समक्ष जो उनका ही है, वे मांगने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। मैं कैसे उसे मना कर सकता हूँ? नहीं, यह मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मैं भगवान को कुछ दे सकता हूँ, और वो भी वह जो कि उनका ही है। हमें राजा बलि की इसी समर्पित भावना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम में भी इसी तरह की भावना होनी चाहिए। हमें अपने अहम का त्याग कर देना चाहिए। वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ से जुड़ी हुई हम कुछ और बातें विशु पुष्टि ब्रदर से जानते हैं। ओम श्री साई राम। भूलोक वैकुंठ परति निवासम प्रभु साई रामं मनसा स्मरामि। प्रभु साई रामं मनसा स्मरामि। ये जो भजन है भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में नतमस्तक होके ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपने हमें भूलोक में वैकुंठ प्रदान किया है, आपने हमें प्रशांति निलयम का वरदान दिया है। इसमें हम पुट्टपर्ती को वैकुंठ की तरह वर्णन करते हैं और उस वर्णन का आनंद लेते हैं, क्योंकि जो भी पुट्टपर्ती आता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पर आज आया हूँ जहाँ मुझे वो शांति मुझे कभी भी किसी जगह नहीं मिला था। वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो नवरात्रि के अवसर पर पुट्टपर्ती में आयोजन किया जाता है, उस यज्ञ के पवित्र वाइब्रेशंस का अनुभव किया है तो आपको वही लगेगा जो मैंने गाया, भूलोक वैकुंठ परति निवासम। भगवान ने 1960 से इसका आयोजन भगवान ने किया है। जब 1960s में आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत पंडित लोग आए थे जो वेदों में निपुण हैं, एक्सपर्ट हैं, वे पुट्टपर्ती आए तो भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया इस वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन के पद्धति के बारे। और जब उन्होंने भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इस यज्ञ का प्रबंध किया, वे कहने लगे कि इतनी निष्ठा, इतनी अनुशासन और इतनी पवित्रता से वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ पुट्टपर्ती में मनाया जा रहा है। भगवान आते थे और यज्ञ होता था और हर शाम को भगवान रुद्रम के बारे में, शिव तत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में उपन्यास देते थे। और एक दिन स्वामी ने कहा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इस यज्ञ के आयोजन से हमें क्या लाभ है,
हम इतनी चीज इस यज्ञ में डालते हैं, ये तो सब वेस्ट हो जा रहा है। तो किसी ने कहा कि हम इतने घी इस यज्ञ में हम डाल देते हैं, ये घी सब भस्म हो जाता है, इसका क्या लाभ? अगर ये घी हम किसी और तरीके से उपयोग करते तो किसी का भोजन हो जाता। स्वामी ने कहा बहुत लोगों को ये पता नहीं कि ये यज्ञ का महत्व क्या है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भगवान ने कहा बचपन से इन लोगों ने सैकड़ों घड़े घी का सेवन किया है। इतना सब खाने के बाद इस व्यक्ति से इस संसार को क्या लाभ मिला है? इस व्यक्ति से समाज को क्या लाभ मिला है? स्वामी ने कहा आपको मालूम नहीं, ये जो यज्ञ है ये लोक कल्याण के लिए है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु हम जो दोहराते हैं, इस प्रिंसिपल को चरितार्थ करने के लिए ये यज्ञ आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ से वृष्टि होती है। स्वामी ने कहा उसी तरह हम जो कुछ भी इस यज्ञ में समर्पित करते हैं, इस यज्ञ के द्वारा वो विभिन्न देवताओं को समर्पित होता है और ये विश्व कल्याण के कार्य में सहायता करता है। और हम जब कुछ भी बोल देते हैं तो हम भी मूर्ख बन जाते हैं। और भगवान ने कहा कि इस यज्ञ से ही धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इस यज्ञ से ही वेद पोषणा, धर्म रक्षणा, भक्त संरक्षणा होता है। और स्वामी ने 1960s में ही यह घोषणा की थी कि मेरा एक प्रधान कार्य है, माई प्राइमरी टास्क इज वेद पोषणा, धर्म रक्षणा, विद्वत पोषणा, क्योंकि वेदो खिलो धर्मम, क्योंकि धर्म जो है वो वेद पर आधारित है। डिवोटीज आके स्वामी को कहा कि स्वामी हम इसमें सोना डालेंगे, हम इसमें दिव्य वस्तु डालेंगे। कोई ने कहा हम इसमें जेम्स डालेंगे, हम इसमें सिल्क डालेंगे। स्वामी ने कहा इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। स्वामी खुद सृजन करके डालते थे, नवरत्न और सोने और हीरे, वो सब स्वामी खुद डालते थे। लेकिन जब डिवोटीज ने पूछा स्वामी हम भी करेंगे, स्वामी ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है, इस यज्ञ में आपके दुर्गुणों का आहुति करो। मुझे लगता है बहुत बार ये जो प्रशांति निलयम है ये एक दिव्य यज्ञ है। इस यज्ञ में जो आहुति होता है प्रतिदिन वो है लोगों की पवित्रता, लोगों के दिलों के निस्वार्थपरता, लोगों के सैक्रिफाइस। हर दिन प्रशांति निलयम में प्रतिदिन त्याग करते हैं, प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, प्रतिदिन एक पवित्रता के साथ भगवान की ध्यान करते हैं। इसलिए ये प्रशांति निलयम हर रोज शांति से, आत्मानंद से प्रज्वलित होते रहता है और हमको भी शांति प्रदान करता है, हमको भगवान की ओर खींच के ले जाता है। ये एक ऐसा यज्ञ है जो हमको चिर सुख देता है, एक शांति जो स्थिर है, जो स्थायी है, जो परमानेंट है। और ये शांति हमारे साईं माँ ही हमें दे सकते हैं। इसलिए हम गाते हैं चिर सुखदायिनी साई जननी राजेश्वरी जगन्मोहिनी। अभी हमने जाना कि किस प्रकार प्रशांति निलयम में वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई और स्वामी यज्ञ के आंतरिक महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। स्वामी कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि अश्व को काटकर उसकी बलि दे दी जाए, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि अपने चंचल रूपी मन की आहुति देना। वेद कहते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं और देवताओं का आवाहन करते हैं तो अग्नि देव हमारी आहुतियों को उस देवता तक पहुंचाते हैं।
स्वामी कहते हैं ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह से एक पोस्टमास्टर आपकी चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचाता है। वेद मंत्रों के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाते हैं और ईश्वर प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये हुआ बाह्य यज्ञ। स्वामी इससे भी ज्यादा महत्व आंतरिक यज्ञ को देते हैं। जब हम परम सत्य के इस यज्ञ में आत्मा रूपी यज्ञ पुरुष की उपस्थिति में श्रद्धा, भक्ति और साधना जैसी सामग्रियों के साथ ज्ञान अग्नि के ताप में अपने दुर्गुणों की आहुति देते हैं, और स्वामी कहते हैं यही वो यज्ञ है जो हमें नियमित तौर पर प्रतिदिन करना ही चाहिए। नवरात्रि से जुड़ी कुछ और बातों को जानने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहिए। जय साई राम। యజ్ఞము అనేటువంటిది పరిపూర్ణ త్యాగంతో చేసేటువంటిది. इस यज्ञ को पूर्ण बलिदान के साथ किया जाता है। మాకెట్టి వాంఛలు లేవు, हमारे पास कोई इच्छाएं नहीं है, ఎట్టి ఫలితములు లేవు, कोई अपेक्षाएं नहीं है, ఎట్టి అభిష్టములు లేవు. कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। కేవలం లోక కళ్యాణం కోసమే, यह केवल मानवता के कल्याण के लिए है, సర్వుల యొక్క ఆనంద క్షేమం కోసమనే, सभी के आनंद और क्षेम के लिए है। సర్వులు పరిపూర్ణ హృదయులు కావాలని, सभी को परिपूर्ण हृदय वाला होना चाहिए। అలాంటి పరిపూర్ణ హృదయులు అయ్యే నిమిత్తమై ఈ యజ్ఞమును ప్రారంభిస్తున్నాం. सभी के खुश और संपूर्ण हृदय वाला होने के लिए यह यज्ञ किए जाते हैं। ఏది చేసినా శాశ్వతమైనటువంటిదిగా చేయాలి. जो कुछ भी किया जाता है उसका एक स्थायी प्रभाव होना चाहिए, ఏదైనా నిత్యసత్యమైనటువంటిదిగా చేయాలి. उसका एक शाश्वत प्रभाव होना चाहिए, పవిత్రమైనటువంటిదిగా ఉండాలి. पवित्र होना चाहिए और उससे सौभाग्य और समृद्धि आनी चाहिए, ప్రాప్తిని కలిగించేటువంటిదిగా ఉండాలి. प्राप्ति देने वाला होना चाहिए और ये आपको योग्य बनाना चाहिए।